नमस्कार। राम वास्तु में आप सबका स्वागत है। आज का विषय वास्तु दोष कैसे पहचानें। अगर घर में वास्तु दोष है तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि उसको किस तरह से पहचानें। उसके दो प्रमुख कारण मैं आज अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण, अगर घर में वास्तु दोष है तो उसका सबसे पहला कारण ये होता है, जैसे ही घर के लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं तुरंत झगड़ा शुरू हो जाता है। कारण कुछ भी हो जाता है और यह बार बार होने से आप समझ लीजिए कि घर में वास्तु दोष है। दूसरा कारण यह है कि जब घर का कोई सदस्य नौकरी और व्यवसाय के लिए बहुत प्रयत्न करता है लेकिन बार बार उसे असफलता का सामना करना पड़ता है, तो यह दूसरा प्रमुख लक्षण होता है घर में वास्तु दोष होने का। अगर घर में वास्तु दोष है तो कैसे निर्माण होता है, यह सवाल आपके मन में जरूर उठेगा। तो इसके बहुत सारे कई कारण होते हैं, उसमें से कुछ कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले, घर का जो एंट्रेंस है वह गलत दिशा में आने की वजह से वास्तु दोष का निर्माण होता है। अगर घर का एंट्रेंस अंधेरे में है, सामने गटर नाली है या कोई बड़ा वृक्ष या इलेक्ट्रिकल पोल है, दरवाजे टूटे फूटे हैं, तो इससे बड़ा वास्तु दोष का निर्माण होता है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में टॉयलेट रहेगा तो यह भी बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वह ऊर्जा का प्रमुख केंद्र होता है, वह अगर हेवी मटेरियल से प्रेशराइज होता है तब भी वास्तु दोष निर्माण होता है। घर में जो रंग, घर में जो कलर्स आप लोग लगाते हैं उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, पंचतत्व का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो भी वास्तु दोष का निर्माण होता है। कई सारे घरों में एक्सटेंशंस होते हैं, कट्स होते हैं, यह भी एक प्रमुख कारण है वास्तु दोष का निर्माण होने के लिए। अगर किसी का घर विदिशा वास्तु है, विदिशा का मतलब प्रमुख दिशा कोने में चली जाती है और उपदिशा मुख्य दिशा बन जाती है, ऐसे विदिशा वास्तु में सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ अगर आपका घर विथिशुला प्लॉट है यानी टी शेप है तो वहां पर भी बड़ा वास्तु दोष का निर्माण होता है। यह रहे कुछ वास्तु दोष निर्माण होने के कारण। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।